हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, ये रीडिंग जितना आपको नेचुरली मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है, स्किप कर देना है। और चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। द चैरियट, किंग ऑफ कप, एस ऑफ wands, okay. What else, divine? Please guide me. Five of cups, okay. Four of swords, Ten of pentacles, King of swords, okay. The star, sorry, the sun, okay. And bottom of the deck is Three of cups, okay. तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के इन कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज के मैसेजेस क्या हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपने किसी को कोई बात बोली थी, ऐसा हो सकता है। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है। आप जो कोई भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट मुझे दिख रहा है। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, चक्रास अलाइन हो सकते हैं आपके। तो आपने किसी को कुछ कहा था, बिल्कुल वही उनका नसीब बन गया। धीरे धीरे कही हुई आपकी बात उनके जीवन में लागू होती चली जा रही है। आपके शब्दों की ये खौफनाक ताकत देख के जिनके जीवन में आपकी कही हुई बातें सही हो रही हैं, वो लोग डर से थर्रा गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपके लाइफ में बहुत सारे परेशानियों को खड़ा किया आपके जीवन में। आपने कुछ बातें कही और वो इनके जीवन में होती जा रही हैं, होती जा रही। इससे ये काफ़ी डर का माहौल इनके अंदर बन गया। अब देखते हैं, यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। द चैरियट का फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे। द चैरियट का कार्ड है सबसे पहला ही कार्ड जो मुझे साफ साफ चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस कार्ड से, कि आपने सबसे पहला काम कंट्रोल लिया है अपने हाथ में अपना, और यही उनकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत होती जा रही है।
वाक सिद्धि, वाणी सिद्धि आपको प्राप्त है, यहाँ पे मुझे दिख रहा, कही हुई बात जरूर सच हो रही है। तो सबसे पहला तो ये आप इनके कंट्रोल में रहे होंगे, आपको बहुत दुख इन्होंने दिया होगा, काफी पीड़ा पहुंचाई होगी, यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है। आपने गुस्से में जो बातें कही थी इनके जीवन में, ये इनका नसीब बनता जा रहा है, इसीलिए डर से थर्रा गए एकदम कि आप कौन ऐसे इंसान है कि आपने जो कहा वो हो रहा है। इन्होंने बड़े हल्के में लिया था पहले, लेकिन अभी ये देख के काफी परेशान है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनके कैद से, इनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया है और यहाँ से इनकी हार के शुरुआत की कहानी की स्टार्टिंग मुझे यहाँ पे दिख रहा है, शुरुआत है। आपके खिलाफ जो लोग भी थे यहाँ पे, मुझे कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे जरूर हैं, आपके खिलाफ इन्होंने सोचा था कि वो आपको कंफ्यूज करेंगे, काफी कंफ्यूजन में रखा हुआ था इन्होंने आपको, जिनके कंट्रोल से आप बाहर निकले हैं, जिनकी आप एक भी नहीं सुन रहे, आप अपने दिल की सुन रहे हैं, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। इन लोगों ने आपको बहुत कंफ्यूज करने की सोची थी या कर रहे थे, मेंटली डिस्टर्ब करेंगे ऐसा सोच रहे थे ये, लेकिन आपने खुद को संभाल लिया, आपने डायरेक्शन ही अपना चेंज कर दिया, क्योंकि आपको इनसे थोड़ा सा हट के रहना था, क्योंकि आपको समझ आ रहा था कि ये लोग आपके प्रति कुछ भी अच्छा नहीं सोच रहे, इसलिए आपने अपने, हो सकता है कोई डायरेक्शन को चेंज किया है, और वही उनके लिए एक शॉकिंग मोमेंट है। क्योंकि हो सकता है आपने घर अपना चेंज किया हो, या अपना प्लेस, या फिर कोई न्यू हाउस या घर चेंज किया या करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने की एनर्जी आ रही है। ये बड़ा शॉकिंग इनके लिए हो चुका है कि जिसका कंट्रोल पूरा इनके हाथ में था, अब आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत जागृत हो गई कि आप इनसे ही अपना कंट्रोल छीन रहे हैं। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, किसी ने आपके रास्ते में रुकावट डालने के लिए एनर्जी वर्क, जैसे कि तंत्र मंत्र हो सकता है, ट्राई किया था, लेकिन आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो रिवर्स हो गया अपने आप। आपकी विल पावर के कारण आप मानते ही नहीं इन सब चीज़ों को, इसलिए ये चीज़ें आपके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाई, और ये पूरी तरीके से रिवर्स हो गया। ये जहां से आए थे वहीं पे रिवर्स हो चुका है। अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे बताऊं तो आपने फाइट नहीं किया, लेकिन फिर भी आप जीत गए, और यही बात इन्हें अंदर से खाई जा रही है, अंदर ही अंदर इन्हें तोड़ रही है अच्छी तरीके से। आपने यहाँ पे अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, इमोशंस में नहीं बहे आप कि कौन क्या सोचेगा कौन क्या नहीं सोचेगा, आपने वही किया जिसमें आपका भला था। अब आप अपना भला क्यों सोच रहे हैं कि आपने आधी से ज़्यादा जिंदगी दूसरों के भले में निकाल दी, दूसरों के अच्छे सोचने में निकाल दिया, और अभी आप अपने बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ दिखता है कि आप इमोशनली बहुत मैच्योर हो चुके हो, अब पास्ट वाले इंसान नहीं हो कि हर कोई आ रहा आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा के जा रहा है। काफ़ी आप बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हो, जिसके कारण पास्ट में आपको खूब लूटा गया है, पैसे से लूटा गया हो सकता है, या फिर अपने सिर का बोझ आपके सिर पे डालना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं। तो देखिए, आप बहुत मैच्योर हो गए हैं, आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया है, आपने रिवेंज नहीं लिया किसी से जिसने भी आपके साथ गलत किया है, और यही सबसे बड़ा आपके पास एक वेपन है, एक हथियार की तरह है आपके पास। जो लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे, या आपके आसपास, आपके घर के हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं ऐसे लोग, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं ऐसे लोग, तो या घर के लोग भी हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपको जो लोग आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे थे, चाहे वो चाहे कोई आपका लवर हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कोई भी ये रिलेशन आपका हो सकता है। तो यहाँ पे चाहे वो लव, ट्रस्ट या सिंपैथी का मिसयूज हो, अब वही लोग रिग्रेट कर रहे हैं जो लोग ऐसा कर रहे थे आपके साथ। यहाँ पे उन्होंने इमोशनल चीटिंग भी की है, दिल से आपके खेला है, जो मुझे दिख रहा है, दिल से खेला गया है, धोखा दिया गया है, इमोशनली आपको चीट किया था,
लेकिन आपने दिल साफ रखा, किसी के लिए ग्रज नहीं रखा, और यही वजह है कि उनका नेगेटिव इंटेंशन अब उन्हीं पे बैकफायर हो रहा है, क्योंकि आप सह गए सब कुछ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, ये आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन ये शुरुआत ऐसी वैसी नहीं है, बहुत पावरफुल शुरुआत आपके जीवन में होती हुई दिख रही है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपको एक फ्रेश स्टार्ट दिया है। फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में हो रहा है। और जो आपके साथ गलत कर रहे थे वही उनकी सबसे बड़ी हार है, आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी हार है, आपके हेटर्स की, ऐसा भी कह सकते हैं। आपके हेटर्स ने सोचा था आपका ग्रोथ रुक जाएगा, वो कामयाब हो जाएंगे। शायद करियर के बारे में भी वो यही सोच रहे थे कि आपका करियर कब चौपट हो, आप आपके करियर को मिटता हुआ देखना चाहते थे। यहाँ पे पैसा भी है, पैसा या रेपुटेशन में नुकसान होगा ऐसा ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि इन्होंने इसी नुकसान के लिए बहुत सारी चालें चली हैं। लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ है, उल्टा पड़ गया है। आपके लिए नए डोर्स खुल गए हैं उल्टा, यानी आपका नुकसान तो हुआ नहीं, और भी नए नए डोर्स ओपन हो गए आपके लिए। और ध्यान से सुनिए, यहाँ ब्लैक मैजिक बैकफायर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आ रही है। और ये जो ब्लैक मैजिक स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर जो बैकफायर हुआ है, इसने ना पूरी तरीके से इनके जीवन को उलट पुलट कर दिया है। जिस एनर्जी से उन्होंने, यानी आपके दुश्मनों ने आपको रोकना चाहा, हर जगह अड़ंगे लगाए, वही एनर्जी अब उनकी लाइफ में केओस बना रही है, यानी कि लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पे दोषारोपण करना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब उनकी हालत भी देखते हैं कि क्या इनकी सिचुएशन कैसी है, ये भी देखते हैं। प्योर रिग्रेट यहाँ पे दिख रहा है, लॉस दिख रहा है। यहाँ पे बहुत रिग्रेट में है, इनका कुछ लॉस हुआ है, कन्फर्मेशन है यहाँ पे। वो अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि उन्होंने क्या खो दिया, यानी आपके दुश्मन पीछे मुड़ के देख रहे हैं, जो जो करनियाँ की थी वो सब साफ साफ दिख रही हैं। उसी पे इन्हें रिग्रेट हो रहा है और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। तो आपके हेटर्स ने आपको अंडरस्टिमेट किया था, आपकी वैल्यू नहीं समझी, जब समझना चाहिए था तब नहीं समझा, और अब गिल्ट, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन में है ये लोग, साफ साफ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने पैसा या फाइनेंस में आपको चीटिंग भी करने की, या ऐसा इन्होंने मनाया हो, मैनिफेस्ट किया हो कि आपके फाइनेंसेस कहीं डूब जाएं, या फिर इन्होंने आपके फाइनेंसेस को चीटिंग करके अपने हक में आपका हक्का मारने की सोची, इन्होंने चीटिंग की, आपका ट्रस्ट तोड़ा। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया था उस पर इनकी नज़र बनी हुई थी, और अब वही चीज़ इनके लिए डाउनफॉल बन रही है, क्योंकि ये लालच इन्हें नीचे की तरफ लेके जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इनकी ग्रोथ रुक रही है। 4 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं यहाँ पे क्या है। काफ़ी साइलेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपने खुद को इन सब चीज़ों से विड्रॉ कर लिया, ऐसा दिख रहा है, डिस्टेंस बनाया है, और यही आपकी प्रोटेक्शन बन गई है, क्योंकि हर जगह उपस्थित रहना आपको सही नहीं लग रहा था, इसलिए आपने खुद को विड्रॉ कर लिया है। इन लोगों से कम्युनिकेट ना करके इनकी एनर्जी से खुद को आपने डिस्टेंस बना लिया है, खुद से आपने डिस्टेंस बना लिया, और यही आपकी प्रोटेक्शन बन गई है। जब कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है तो रिएक्शन उसे फ्यूल देता है, इसलिए आपने रिएक्शन देना ही बंद कर दिया। तो जो नेगेटिविटी ये भेज रहे थे ये इन्हीं की तरफ जा रही थी, क्योंकि इन्हें फ्यूल नहीं मिल रहा था। आप बिल्कुल भी इन्हें भाव नहीं दे रहे थे, इनके तरफ से आपने अपना खुद को विड्रॉ किया था, लेकिन आपने रिएक्शन नहीं दिया। इन्होंने कितना भी कोशिश किया लेकिन आपने रिएक्शन नहीं दिया, इसलिए आपके हेटर्स की एनर्जी वीक पड़ गई। जो इन्होंने नेगेटिविटी भेजी वो भी वीक पड़ गई। यहाँ साफ साफ दिखता है आप अननोइंगली खुद को स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में ले आए, खुद ब खुद आप आ गए। ये डेस्टिनी में ही रहा होगा, क्योंकि आपने जानबूझ के तो कुछ किया ही नहीं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये सबसे पावरफुल कार्मिक जस्टिस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पैसा
आपकी फैमिली, आपकी स्टेबिलिटी, सब कुछ आपके पक्ष में आ रहा है। जो कुछ यहाँ पे डिसबैलेंस था, यहाँ पे मुझे बैलेंस में आता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने मनी फ्रॉड, चीटिंग या मैनिपुलेशन किया था आपके साथ, यहाँ पे काफ़ी मैनिपुलेशन भी आपके साथ हुई है, और मनी से रिलेटेड कोई फ्रॉड या चीटिंग भी मुझे लग रहा है, उनका सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है, पूरी तरह ध्वस्त हो रहा है। और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ये भी देखते हैं। आपकी लाइफ में क्या आ रही है? स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ है, रिस्पेक्ट है। यहाँ पे मुझे एक हिडन मैसेज भी दिखाई दे रहा है। आपका कर्मा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है आपका नेक कर्मा, और आपके हेटर्स, उनका कर्मा अब एक्टिव हो चुका है पूरी तरीके से, यानी कि कर्मा एक्टिवेट हो गया है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब बहुत कुछ छुपा हुआ बाहर आ सकता है, यहाँ पे दिख रहा है। अब ट्रुथ सामने आ रहा है। क्या चीज़ आएगा? इन्होंने जो झूठ बोले थे वो एक्सपोज होगा। ये लोग, ये आपके जो हेटर्स हैं ना, एक्सपोज होंगे। जो झूठ बोले थे वो सामने आएंगे। जो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, अब उनकी रियलिटी बाहर आ रही है। यहाँ पे मुझे कुछ कोर्ट, लॉ, डॉक्यूमेंट्स, ट्रूथ रिवील, ऐसा भी कुछ दिखाई दे रहा है। ये सबके लिए नहीं होगा। कोर्ट वाली बात किसी किसी के लिए यहाँ पे दिख रही है। कुछ कोर्ट से रिलेटेड मैटर हो सकता है, लॉ, तो लॉ से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उससे रिलेटेड भी कोई ट्रूथ यहाँ पे रिवील हो सकता है। कहीं आपको हो सकता है इन्होंने फंसाने की कोशिश की हो, तो वो भी रिवील हो सकता है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, अब आप इमोशनली नहीं, लॉजिकली डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि आप सब कुछ देख चुके हैं कि किस तरीके से आपको खुद को प्रेजेंट करना है। सन की एनर्जी क्या कह रही है? ये यहाँ पे देखिए, अल्टीमेट विक्ट्री मुझे दिख रही है आपकी। हैप्पीनेस दिख रही है, सारी चीज़ें क्लियर, बहुत सारी क्लियरिटी दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर तरीके से समझ में आने वाली हैं। आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी भेजी गई थी वो अब पूरी तरह डिसॉल्व हो रही है। और जिन लोगों ने आपके लिए बुरा सोचा, यानी आपके हेटर्स ने, उनके लिए ये एक हैरस लेसन बन गया। यानी प्रताड़ित हो रहे हैं ये लोग अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखिए, किसी ने जेलसी, ग्रीड यानी लालच और मैनिपुलेशन में आके आपके खिलाफ एनर्जी वर्क जरूर किया, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। किसी ने मनी या ट्रस्ट में चीटिंग की थी आपके साथ, किसी ने इमोशनल बिट्रेयल किया था, लेकिन आपके शब्द, आपकी नीयत और आपका कर्मा इतना स्ट्रांग था कि सब कुछ उल्टा पड़ गया। आपने जो कहा, जो महसूस किया था, वही उनकी रियलिटी बन गया। आपको बस एक बात याद रखनी है, अपनी एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। आप जो बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक आपके लिए गाइडेंस भी है, बहुत सोच समझ के आपको बोलना है। आप जो फील करते हैं वो रियलिटी बनता है। इसीलिए अब डरने की नहीं, समझदारी से अपनी एनर्जी यूज़ करने की आपको ज़रूरत है। और जो लोग आज डर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि आपने कुछ किया, बल्कि इसलिए उन्होंने गलत इंसान को हर्ट कर दिया, इसीलिए ये लोग डर रहे हैं। तो इनके डर का यही कारण है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, आपके हेटर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है बीच मझधार में लटक गए हैं बिल्कुल। 4 ऑफ सॉर्ड्स, कोई हेल्थ इश्यूज में मुझे दिख रही है, ईश्वर से माफिया मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन में है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है। कोई ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इन्हें ना छुटकारा नहीं मिल रहा है, दवाइयों से, हॉस्पिटल दौड़ने से नहीं इन्हें छुटकारा मिल रहा है। आपकी लाइफ में ये चैरियट कार्ड ये भी दिखाता है बहुत तेजी से आपकी तरफ धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलता हुआ दिख रहा है।
ये आपको पता होगा कहाँ से ये आपके जीवन में ह्यूज मनी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई वेल्दी पर्सन आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जो काफी वेल्दी होगा, पैसे वाला हो सकता है, आपके लाइफ में आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं, जो दुश्मन हैं, आप एक ऐसी एनर्जी में, एक सन की एनर्जी में है, बहुत ऊर्जावान, आपके अंदर से जो लाइट निकल रही है ना, इन लोगों को वो लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही और ये हर पल अपने कर्मा को भुगतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बीमारी भी दिख रही मुझे, और 4 ऑफ सॉर्ड, हाँ बीमारी की यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे फील हो रही है। आपकी लाइफ में बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में ढेर सारी सेलिब्रेशन आ रही है, बहुत सेलिब्रेट करेंगे आप। खुशियां आपके जीवन में, अबंडेंस, आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी आप एक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी लाइफ में मैंने कहा ना कि इनको कर्मा डिजीज के रूप में, बीमारी के रूप में, पेन के रूप में इन्हें मिल रहा है। ये दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल, दौड़ते दौड़ते ये थकेंगे। ये इतने पेन में है कि इनके पेन का इलाज नहीं कहीं हो पा रहा है। ये सारा कर्मा पलट पलट के इन्हीं को मिला है। जो ये आपको देने की सोच रहे थे, वही यूनिवर्स ने इन्हें पकड़ा दिया। काफी यहाँ पे ड्रामा भी इनके लाइफ में चल रहा है, बहुत ड्रामा चल रहा है। अब इनकी हेल्थ इश्यूज है, तो यहाँ पे पैसे की भी किल्लत इनके जीवन में मुझे दिख रही है, और पैसे के कारण झगड़े लड़ाई भी इनके लाइफ में काफी हद तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब कर्मा नहीं तो और क्या है। आपका बुरा करने चले थे, अपनी जेब खाली हो रही है, हॉस्पिटल्स में, दवाइयों में, डॉक्टर्स पे सारे पैसे इनके जा रहे हैं, और आज ये एक एक पैसे के लिए मोहताज होके बैठे हुए हैं। तो इससे बड़ा कर्मा क्या ही इनको मिलेगा। अशांति ही अशांति, कहीं भी शांति तो मुझे दिख ही नहीं रही है। तो फ्रेंड चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर। यहाँ पे जो मुझे नंबर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे 11 नंबर दिखते हैं तो बहुत बड़ी 11 अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी कोई बहुत बड़ी विश, मन्नत जो आप दिल से चाहते थे, शायद आप यूनिवर्स को बोल के और भूल भी गए होंगे, तो वो आपकी विश, वो मन्नत आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। 11 को आप गूगल कर लीजिएगा, फुल डिटेल आपको वहां से मिल जाएगी। और अब हम देखेंगे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे 11th मंथ, 4th मंथ, 10th मंथ एंड 3rd मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एज भी देख लेते हैं, 44, 42, 49, 50, 55, 56 और यहाँ पे 25 भी किसी की एज मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल, सॉरी, यहाँ पे हम बर्थडे डेट देखेंगे किसी भी मंथ का, 3, 23, 25, 29, 4, 14, 10, 11, 24, 23, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं, उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डोंट स्टॉप। आप अपने लाइफ में जो कुछ भी इस समय कर रहे हैं वो करते रहें। किसी कंफ्यूजन, इल्यूजन में नहीं आना है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। बिल्कुल राइट पाथ पे है, जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू आपको रखना है। ये एंजल्स का आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है कि आप सही रास्ते पे, जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। कोई आपको इल्यूजन, कन्फ्यूजन में डालता है, किसी की बात नहीं सुननी है। और अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले FDRKL PNJT
टी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।